नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। और वन यूपीएससी के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में, इस क्लास में आपको दिखाऊंगा कि क्या जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संकट पूरे विश्व में एपिडेमिक यानी महामारी बन चुका है, उसका किस प्रकार से भारत में कोरोना वायरस संकट के बावजूद किस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्या पछाड़ पाएगा भारत, बड़ी बड़ा ही सवाल है। इस सवाल का आज मैं आपको यहाँ पर जवाब इसमें मिलेगा, इसमें कि क्या भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कुछ पछाड़ने में कर पाएगा, पछाड़ पाएगा। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, वीडियो को एक एक टॉपिक, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ रिटन चीज़ें हैं उसके बिहाफ पर आपको दिखाएंगे। पूरा कंप्लीट देखिएगा और हमारी वेबसाइट पे बने रहिए, क्योंकि वेबसाइट्स पर जब आप आते हैं तो वेबसाइट के जरिए हमने आपको बताया कि जो हमारा रेवेन्यू होता है इसी से होता है। तो आप अगर वेबसाइट्स पे हमारे रहते हैं, देखते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट होता है। हम आगे की इस प्रकार की फ्री क्लासेस आपको कराते रहेंगे। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारे इस चैनल की वेबसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। जब अलाउ करने का बटन आप जब आपको स्टार्ट करते हैं तो अलाउ करने का, ब्लॉक करने का बटन वो आता है, उसको अलाउ जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे पास जब भी कोई नोटिफिकेशन जाए तो आपको वहाँ पर जरूर मिले। चलिए ले चलता हूँ इस टॉपिक को लेकर के क्या है चीज़ें। अब आज के डेट में भारत में कोरोना वायरस के मामले में बता दूं आपको, 15,712 कुल मामले हैं भारत में इस समय, और 2231 लोग इसमें स्वस्थ होकर जा चुके हैं। 507 मौतों का आंकड़ा इसमें अभी तक आया है। मैं आपको बता दूं 2050 तक वैश्विक बाजार आज से दोगुना हो सकता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के जो इसमें है आबादी के बारे में बताएं तो इसमें 2050 तक इस दौरान आबादी में लगभग 26% इजाफा होगा। तो भविष्य कैसा करवट लेगा, इसके सही भविष्यवाणी कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि आज विकासशील जो देश हैं, जो कल की अर्थव्यवस्था महाशक्ति होंगे, तो क्या भारत इसमें आ सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका एनालिसिस आपको करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा फर्म प्राइवेट वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट अगर मानते हैं तो द वर्ल्ड इन 2050 के मुताबिक 30 साल बाद दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6 आज ही उभरती अर्थव्यवस्थाएं होंगी, जो वे अमेरिका, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, अमेरिका, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ सकते हैं ये अर्थव्यवस्थाएं। अमेरिका दूसरे से तीसरे नंबर तक खिसक जाएगा, जापान चौथे से 8वें नंबर तक खिसक सकता है, और यही जर्मनी जो है वो 5वें से 9वें नंबर तक खिसक सकता है। यानी कि ये 2050 का जो वैश्विक बाजार, ये आपके एक एनालिसिस है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, तो आपको मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ। इसमें वियतनाम, फिलीपींस, नाइजीरिया जैसी छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी अगले 3 दशक में लंबी छलांग लगाएंगी। हमने तेज से तरक्की क्षमता वाले 5 देशों के निवासियों के सबसे बात करके जानने का प्रयास किया कि वे बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं, उनके देश में क्या फ़ायदे हैं और रैंकिंग के ऊपर उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। चीन के बारे में, चीन का क्रय शक्ति क्षमता मतलब ट्रिपल पी इसको कहते हैं, इसके आधार पर मापी जाने वाली जीडीपी के मुताबिक चीन पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस एशियाई महाशक्ति ने पिछले कुछ दशकों से जोरदार तरक्की की है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन में भविष्य की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। चीन के लोग की आंखों के सामने बड़े आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। 1 मिनट चाइनीज किताब के लेखक रोवन कोहल सूजो के इंडस्ट्रियल पार्क में रहते हैं। 15 साल पहले जब पहली बार सूजो आए थे तो वह दलदली खेत थे, वहाँ दलदली खेत था। आज जहाँ शॉपिंग मॉल, पार्क और रेस्तरां है, वो कहते हैं चीन में यह सब बहुत आम बात हो चुका है। पूरा देश बदल रहा है। ये हम एक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर में भी भारत पे भी आएंगे। ये बदलाव नए उद्यमियों और आर्थिक अवसरों की तलाश कर रहे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर जो शंघाई है, वह आज जहां कई नई शुरुआत अपनी ओर से कर रहे हैं, जो फुल प्रूफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स ने के अमेरिका संस्थापक जॉन पेबान शंघाई को उद्यम और पेशेवर मानसिकता वाला शहर मानते हैं।
जहाँ सभी को आगे जाना है। और पेबान पहले न्यूयॉर्क में रहते थे, वहाँ लोगों अपने पत्ते नहीं खोलते थे, मगर संघाई के लोग बातों को ध्यान से सुनते हैं और अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन विदेशियों को यहाँ रहने और काम करने के लिए जो है वो मंडारिन सीखना जरूरी हो जाता है। मंडारिन के बिना आप काम विकल्प सीमित हो जाते हैं, सामाजिक संस्कृति और हलकों का आप तक पहुंच नहीं पाती है। मतलब ये साफ रखेगा कि चाइना सबसे अगर आगे जा रहा है तो उसका अपने अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं। हिंदुस्तान में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता, ये बड़ा सवाल है, हमारी सरकारें ध्यान तो नहीं देती। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भारत। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश है, अगले 3 दशकों में तगड़े विकास की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी सालाना 5% की औसत दर से बढ़ेगी और दुनिया पर सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने वाली है। 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक जीडीपी 15% हिस्सा भारत का होगा, मतलब पूरे विश्व की जीडीपी का 15% हिस्सा भारत का होगा। आप समझिए कि कितना बड़ा भारत। इस अनुमानित तरक्की को सकारात्मक प्रभाव अभी लोगों की जिंदगी में दिखने लगे हैं। आपको बता दें कि टॉक ट्रैवल नामक ऐप चलाते वाले एक सौरभ जिंदल जिनको कहते हैं कि 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत में से ही मैंने अपनी आंखों के सामने भारत को बदलते देखा है। व्यवस्था बढ़ने से लोगों की जीवन शैली बदली है। शहरों में आबो हवा को लेकर समाज के नजरिया तक बदल चुका है। मिसाल के लिए पिछले जो 15 सालों में टेलीविजन, मोबाइल फोन और कारों की गुणवत्ता से पहले कहीं अच्छी अब इस समय हो गई। और ये सब आप लोग भी समझ सकते हैं। अब ज़्यादा लोग हवाई सफ़र कर रहे हैं, उनके घर संपन्न हैं, आरामदायक हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनौतियों के बिना सुधार नहीं हो सकता है। बुनियादी ढांचों का विकास, खर्च पर्याप्त नहीं हो रहे थे। कार्य तो बढ़ रही, लेकिन नियम जो कानून है उनका कमी, कार्य प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, खासकर नई दिल्ली जैसे शहरों में। विकास का हर लाभ नागरिक तक बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। समाज के कुछ तबके अभी भी निम्न स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। आप ऊंची इमारतों के बगल झुग्गियां देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अभी भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति नजरिया कर भी कुछ निराश तो करता ही है। जिस प्रकार से देश में कुछ बलात्कार ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इसी बीच हम करते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हमने ली है वो लोगों की और वैश्विक रिपोर्ट के आधार पर किया है। मैसूर की रहने वाली नम्रता कुलकर्णी जो रेडिकली एवर आफ्टर का ब्लॉग लिखती हैं, वो कहती है कि इस देश में तरक्की नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की मापी जाती है। भारत अभी बहुत दूर तक जाना है। जब तक सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, कितनी भी आर्थिक तरक्की हो जाए उसका मतलब नहीं होता। कुलकर्णी की सलाह है कि विदेशियों को यहाँ आने से पहले अपनी जांच परख कर लेनी चाहिए। भारत के विभिन्न हिस्सों में एक दूसरे को बहुत अलग हो सकते हैं। हर राज्य अपनी विशिष्ट भाषा है, संस्कृति है, खान पान है और अलग अलग परंपराएं हैं। तो इन सब चीज़ के भी जिंदल कहते हैं कि भारत के अनुकूल बन जाइए, भारत आपके अनुकूल बन जाएगा। तो यहाँ पर अब भारत का जिस प्रकार से है, उसके बाद जिस प्रकार से भारत दूसरे नंबर पर होगा, तो यहीं ब्राज़ील अपने आगे के पॉइंट पर आएगा। दक्षिण अमेरिकी देश जो 2050 तक जापान, जर्मनी, रूस को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। ब्राज़ील के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। पिछले कुछ दशकों से इनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। सरकारी भ्रष्टाचार और महंगाई ब्राज़ील की सबसे प्लस है। ब्राज़ील के जन्म में कैवो बरसोट कहते हैं कि मैंने 2000 के दशक में के आखिर में और 2010 के दशक के शुरुआत की अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साह देखा था। ब्राज़ील के नए मध्य वर्ग का उदय हुआ है। पूरे देश को अपना नई कमाई हुआ प्रतिष्ठा पर गर्व हो रहा है। लेकिन उन्हीं दिनों रियो डी जनेरिया को साओ पाउलो जैसे बड़े बड़े शहर पहुंचकर बाहर होते चले गए हैं। ऐसे समय में भी आ गया है जब लगने लगा है कि हम जिस रफ्तार से तरक्की करना चाह रहे हैं, हम उसी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के वाकई में उस विकास को सहारा देने के पर्याप्त विकास के गलियारे नहीं थे, लेकिन रेलवे लाइन नहीं थी, शहर और बंदरगाह नहीं थे। लेकिन अब इन चीज़ों का बहुत कुछ अब यहाँ पर आपके सामने चीज़ें अब फायदेमंद दिख रही हैं। तो इस प्रकार से चुनौतियों ने ब्राज़ील को तो अब तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। साओ पाउलो ने कहा है कि चुनाव के इंटरकल्चरल स्ट्रेटजिक एनालिसिया
फॉर्डाइच कहती हैं कि कई विकसित जो विकासशील देश है वो तेज़ी से विकास से महंगाई बढ़ने लगती है, नकदी की हिफाजत करने की उच्च लागत का ब्राज़ील फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बन चुका है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। कुछ पॉइंट है जो मैं आपको एक-एक करके दिखता जाऊँगा, अब आप धीरे-धीरे करके इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि हम इस चीज़ों को आपको आगे देखिए आपने। इसको पॉज़ कर आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शहर की खूबसूरत तस्वीरें। मेक्सिको की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला मेक्सिको होगा जो 2050 तक सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है, जो मौजूदा 11 में एक उस पर योगदान इस समय मार्केट रैंकिंग पर है, पायदान पर मेक्सिको है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप अब थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, अपनी सोच को डेवलप करने के लिए आपको लिए है कि क्या फ्यूचरिस्टिक सोच की क्या चीज़ें हैं, तो ये रिपोर्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इसके लिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से जो एक है। नाइजीरिया 2050 तक 4.2% रफ्तार से ये बढ़ने के लिए अग्रसर है, जो अभी मौजूदा 22वीं रैंक से 8वीं रैंक पर छलांग लगा सकता है, 14वें नंबर पर पहुंच सकता है ये 8 अंक छलांग लगा करके। ये हमने सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले कंट्रीज की लिस्ट आपको दिखाई है। अब इस तरह के टॉपिक्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, और कुछ चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे इस पे हम करते रहेंगे। तो आपसे बस अनुरोध है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर एक फ़ोन तक पहुंचा दीजिए। हमारी वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट आप ज़रूर ओपन करिए, इस वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा। और आने वाले समय में लॉकडाउन ख़त्म होते ही सब चीज़ें होंगी, और हो सकता है जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होने वाले थे मई में, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि बार टलने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार अभी ओपन नहीं कर पा रही है। तो इस बार मई में होने वाला यूपीएससी का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का, वो ज़्यादा चांसेस हैं उसके लिए, वो अब यहाँ पर रोका जाए, उससे आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।